दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मालूम है फ्लिपकार्ट का और अमेजॉन का दिवाली सेल चल रहा है एंड नया एपिसोड आ गया है विवेक आंसर्स का। 14th वाला है, 15th वाला है, 15th वाला है, सॉरी मैं भूल जाता हूं, अक्सर कंफ्यूज रहता हूं इन सब चीज़ों में, तो उसके लिए माफ कर देना। चलते इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं। 20-25 के आसपास क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो में आपका क्वेश्चन फीचर हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन कीजिए एंड मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको पूरी कोशिश करूँगा लेने की। जो सबसे ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन होंगे उनको मैं लेता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। अगर अभी के अभी आंसर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सेल चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेल से ही रिलेटेड हैं, उन्हीं की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है निशान बनानी की तरफ से, डज रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स सपोर्ट करियर एग्रीगेशन? हाँ, रेडमी के सारे फोन्स ऑलमोस्ट जो 12,000 के अबव आते हैं उन सब में आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9, ये सब में आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आता है आनंद बिष्ट की तरफ से, ब्रो अपकमिंग सेल में रियलमी 7 प्रो का ऑफर आएगा क्या? अपकमिंग सेल मतलब अभी चल रहा है, कोई ऑफर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे ना, हाँ, तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको इस पे 10% 1500 तक क्रेडिट कार्ड पे ऑफ है एंड 1000 रुपीज़ का आई थिंक मैं साइड में कर दूंगा डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफ है। तो इसके ऊपर कोई खास ऑफ नहीं है, कोई मतलब डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कार्ड से तो आप इतने ऑफ ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग विश्वास की तरफ से है, पोको X3 में कितना प्राइस कट होगा? पोको X3 में कोई प्राइस कट नहीं होगा, नया फ़ोन है, ज़्यादा प्राइस कट नहीं करते वो लोग। लेकिन अगर आपके पास कार्ड्स हैं जैसे मैंने कहा, तो वो भी तो फ्लिपकार्ट पे ही है, तो उसमें रियलमी क्यों बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक का अगर कार्ड है तो उस पर आपको 1500 का क्रेडिट कार्ड पे ऑफ हो जाएगा। आप उसकी तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रमोद यादव की तरफ से, बेस्ट मोबाइल अंडर 8K ऑन दिवाली सेल। अंडर 8K की बात करोगे तो मैं कहूँगा पोको C3 अच्छा है और रियलमी C3 भी अच्छा है, दोनों अंडर 8 ही आते हैं। उसके साथ रियलमी C15 भी अच्छा फ़ोन है, उसकी तरफ भी देख सकते हो। ये सब सेल में अगर डिस्काउंट के बाद अगर आप देखोगे तो अंडर 8000 आ जाते हैं। अगर अराउंड 8000 की बात कर रहे हो तो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें देखो मैंने बताया कि जो Redmi 9 प्राइम है उसका 4GB 128GB वाला जो बड़ा वाला वेरिएंट है वो 8,950 रुपये के आसपास आ रहा है, सारे कार्ड्स एंड सारे ऑफर्स लगा के। तो उसकी तरफ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगले फ़ोन की बात करें, अगले फ़ोन में क्या कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करें, ललित प्लेनेट, क्या बात है, Asus 7Z Pro रिलीज डेट इन इंडिया। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, थोड़ी सी कुछ हिंट आई थी कि ये नवंबर में लॉन्च होगा, तो वेट कर लेते हैं नवंबर का, देखते हैं लॉन्च होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई अभी तक रिलीज डेट आया नहीं है इंडिया के लिए, अभी तक तो कोई डेट नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। सभी लोग वेट कर रहे हैं उसका, कर लेते हैं, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ 7Z Pro का। नेक्स्ट क्वेश्चन असलोमल कन्हैया लाल, ओके सर, OnePlus Nord N10 का वेट करना चाहिए या अभी कोई और ले लेना चाहिए? OnePlus Nord N10 इंडिया में नहीं आएगा, फिलहाल के रिपोर्ट से ही कह रहे हैं, वो सिर्फ US मार्केट्स के लिए है, तो उसका वेट करना। अभी तक जो रिपोर्ट्स आए हैं, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स रहे हैं जिनको कहा गया कि इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे लेकिन उसके बाद आ गए हैं। लेकिन अभी तक के रिपोर्ट्स की बात अगर मानोगे तो N10 जो है वो इंडिया नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित शर्मा की तरफ से है, सर OnePlus 8 Pro पर प्राइस ड्रॉप कब होगा? कब होगा कैसे बता सकते हैं, अभी होता है तो मैं बता सकता हूँ आपको, ये तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग प्राइस ड्रॉप डालते हैं कि नहीं। कब होगा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कभी हो, लेकिन कब होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है TDX मोजू OP, क्या बात है भाई, Redmi K30 Ultra कब आएगा? भाई मैं क्लियर कहूँ, Redmi K30 Ultra को भूल जाओ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं और मैं विश करता हूँ कि मेरे ऐसा बोलने के बाद कल इसकी लॉन्च डेट आ जाए, क्योंकि इन्फिनिक्स का Note 7 इसके लिए मैंने बोला था, नेक्स्ट डे उसका डेट आ गया था, आई विश किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं इसके ऊपर एंड चांसेस बहुत रेयर है कि अभी स्मार्टफोन इंडिया है। हो सकता है कोई स्मार्टफोन रीब्रांड होकर या कुछ होकर पोको के नाम से आ जाए, लेकिन अब इस स्मार्टफोन के आने के चांसेस न के बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैकर की तरफ से, Realme 7 फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में नहीं है क्या? Realme 7 फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में नहीं है ना, सेल में तो है लेकिन उस पर ऑफर कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास कार्ड है तो आप वही 1500 वाला ऑफर ले सकते हो। हाँ, लास्ट सेल में ऑफर था उसके ऊपर, इस बार नहीं रखा गया। इस बार उसके जुड़वा भाई जो कि नार्जो 20 प्रो है उसके ऊपर ऑफर आ गया है, तो आप उसको देख सकते हो, वो भी अच्छा डील है। देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। अमन राज, सर LG G8X नेक्स्ट सेल में कितने का आएगा?
LG G8X की बात करें तो 3 नवंबर को इसका सेल होने वाला है, 25,000 में आएगा। अगर कार्ड रहा तो शायद उसके ऊपर कुछ ऑफ मिल जाए, अदरवाइज उसका प्राइस 25,000 के आसपास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन GY स्टार जी की तरफ से है, पिक माई क्वेश्चन सर, आई नीड मोबाइल अंडर 15K। 15,000 के नीचे आपको मोबाइल चाहिए, 15,000 के नीचे Redmi Note 9 Pro Max कार्ड के साथ अगर आपके 16,000 के आसपास प्राइस है, कार्ड लगाते हो तो आपको 13,000 के आसपास मिल जाएगा, वो स्मार्टफोन की तरह देख सकते हो। और एक Poco X2 है, उस पर भी कार्ड का ऑफ है 1,500 का, तो आपको वो 15,000 के आसपास मिल सकता है। ये दो फ़ोन मैं कहूँगा 15,000 के आसपास अच्छे हैं, इनकी तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो। अदरवाइज ऑल टाइम हिट Realme 7 है और Narzo 20 Pro है और Poco M2 Pro है, तो है ही, उनकी तरफ भी देख सकते हो। प्रद्युमन कुमार पूछ रहे हैं Mi A4 अपकमिंग इन इंडिया। Mi A4 नहीं आएगा, Mi A4 कभी लॉन्च नहीं होगा। A सीरीज़ बंद कर दिया उन्होंने, Mi A सीरीज़ जो है उन लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो उन्होंने कहा है कि वो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर काम नहीं करने वाले, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में ऐड नहीं आते, सारी चीज़ें नहीं आती और प्राइस कम रखना पड़ता है, तो उनसे बेनिफिट उनको होता नहीं है, तो इसलिए। और Mi A3 फ्लॉप भी हो गया था कुछ हद तक, तो उन लोगों ने स्टॉक एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन जो है वो Xiaomi ने बंद कर दिए हैं, तो अब वो नहीं आएगा फ़ोन। एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दो कि अब वो आए स्मार्टफोन। जगदीश सर 5G मोबाइल फ़ोन में 4G डेटा कनेक्शन बेहतर आता है? नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बैंड्स होते हैं 5G वाले और जो बैंड्स होते हैं 4G वाले, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों उस फ़ोन में होते हैं। 4G कनेक्शन का काम 4G बैंड्स देखता है, 5G कनेक्शन का काम 5G बैंड्स देखता है। ऐसा, अगर अच्छे बैंड्स होंगे 4G वाले तो अच्छे नेटवर्क आएंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। तो 5G होने की वजह से वो 4G अच्छा पकड़े, ऐसा कोई वो नहीं है। 4G के बैंड्स अलग ड्यूटी है, 5G के बैंड्स की अलग ड्यूटी है, ठीक है, तो दोनों लगाए जाते हैं उसमें। तो वो 4G वाला 4G का देखता है, 5G वाला 5G का देखता है। इससे एक और चीज़ क्लियर हो गई बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं कि 5G आने के बाद वो 4G सपोर्ट नहीं करेगा। तो 4G के बैंड्स होते हैं, उसमें 3G के भी बैंड्स होते हैं, तो सारे बैंड्स होते हैं उसके अंदर, और सारे बैंड्स का अपना अपना काम होता है सपोर्ट करने का, अपना अपना काम करने का। तो 5G हो जाने से ऐसा नहीं है कि 4G अच्छा सपोर्ट करने लगेगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 4G ख़राब हो जाएगा या बंद हो जाएगा। 4G वाले का काम है वो 4G करता है उसमें, और 5G वाले के साथ 4G भी रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी जैन सर, बेस्ट फोन नियर 15K विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड गुड प्रोसेसर फॉर नॉर्मल गेमिंग एंड कमिंग सेल, कांग्रेट्स फॉर 100K। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुषी जी। और नियर 15K की बात कर रहे हो, तो नए फ़ोन्स में अभी भी कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो दोनों चीज़ों आपको 15,000 के आसपास दे रहा हो। अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए और सुपर एमोलेड चाहिए तो आपको 20,000 के आसपास जाना ही पड़ेगा। Realme 7 Pro है, अदरवाइज़ आपको M सीरीज़ के 2-3 फ़ोन्स मिल जाएंगे जो इस प्राइस के आसपास आपको मिल जाए, लेकिन उसमें प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं है। 9611 डिसेंट एवरेज टाइप का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है गेमिंग वेमिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, उतना अच्छा नहीं है। इसको पहले भी क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है। तो आपको सुपर एमोलेड वाले पैनल मिल जाएंगे या अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे। तो जिसमें अच्छे प्रोसेसर होंगे उसमें सुपर एमोलेड नहीं रहेगा, जिसमें सुपर एमोलेड रहेगा उसमें अच्छे प्रोसेसर नहीं रहेंगे। आप Realme 7, Realme X2 जो है वो 18-20 हज़ार के आसपास की प्राइसिंग है, वहाँ से आप देख सकते हो। 15,000 के आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई स्मार्टफोन दोनों चीज़ें आपको दे होता। अगला क्वेश्चन आता है आलोक खत्री की तरफ से, हेलो सर, प्लीज़ सजेस्ट विथ स्मार्टफोन टू बाय अंडर 10K इन अपकमिंग सेल इन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अगर आपके पास कार्ड है ICICI का या फिर सिटी बैंक का और कोटक महिंद्रा का, तो Redmi Note 9 जो कि 12,000 का था, आप सेल में 11,000 में आ रहा है, और ये स्मार्टफोन आप कार्ड से लेते हो तो आपको करीब करीब 10,000 के अंदर आ जाएगा। बहुत अच्छी डील है, मैंने खुद लिया है अपने भाई के लिए, अच्छी डील है, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छी डील है लिटरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरी सिंह की तरफ से, हेलो ब्रो, ग्रेट वर्क, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैन यू टेल विच मिड रेंज प्रोसेसर विल लास्ट अप टू 3 years विथ विच OS और कंपनी प्रोडक्ट वुड लैग विदाउट लैग एंड इशू। सबसे पहली बात, मिड रेंज के क्लासिफिकेशंस अलग अलग होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ मिड रेंज प्रोसेसर की बात करोगे तो वो लोग कहते हैं G80, G70 और G85 वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं G90, फिर स्नैपड्रैगन 665, 675, तो अलग अलग प्राइस हैं। आप समझ लो 8,000 से लेके 25,000 तक हमारे यहाँ मिड रेंज है। तो आपका मिड रेंज कौन सा है उसे क्लासीफाई कीजिए आप। एंड सेकेंड थिंग, 3 साल की गारंटी तो ब्रांड भी नहीं देता, तो ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लोग 5-5 साल यूज़ करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छे प्रोसेसर के साथ अच्छा OS भी चाहिए तो फिर आपको 30,000 प्लस क्रॉस करना पड़ेगा। उसके नीचे OnePlus Nord है, वो अच्छा OS भी देता है, ठीक ठाक प्रोसेसर भी दे रहा है, तो कोई ना कोई इशू आपको आ जाएगा। या तो आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हो, अच्छा है, उसके बाद 30,000 के आसपास जाओगे तो फिर अच्छे स्मार्टफोन आपको उस प्राइस में मिल जाएंगे। M51 है, OS भी अच्छा है, प्रोसेसर भी ठीक है,
वो भी एक ठीक ठाक स्मार्टफोन है, देख सकते हो आप। इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाना थोड़ा सा हुआ है क्योंकि आपने 3 साल की बात की है, एंड 3 साल का जैसे मैंने कहा कि कोई भी ब्रांड अपनी वारंटी नहीं देता, गारंटी नहीं देता, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। अगर ख़राब हो गया साल भर में तो आप कहोगे आपने बोला था, तो वो किसी भी स्मार्टफोन के साथ हो सकता है, अगर मैं क्लियरली कहूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु पीवी की तरफ से है, सर विच इज़ गुड Realme 7 Pro और Poco X3? दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। अगर आपको सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए और 65 वाट की चार्जिंग चाहिए तो आप जा सकते हो Realme 7 Pro की तरफ। अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, देन उसका बैटरी बड़ी चाहिए एंड सारी चीज़ें चाहिए तो आप Poco X3 की तरफ सकते हो। कैमरा भी Poco X3 का बेटर है एज़ कम्पेयर टू Realme 7 Pro। तो अपने अपने पॉइंट्स हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप देख सकते हो, दोनों अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रिंस चोपड़ा की तरफ से, भाई रिप्लाई ज़रूर देना, Poco M2 Pro और Oppo F15 सेम प्राइस पे कौन सा लेना चाहिए दिवाली सेल में? Oppo F15 जो है ये P70 चिपसेट पे आता है, बहुत लैग करेगा, आपको साल भर के अंदर इसमें इश्यूज आने चालू हो जाएंगे। Poco M2 Pro में सुपर एमोलेड का पैनल नहीं है, तो अगर आपका 12-13 हज़ार के आसपास का बजट है तो मैं कहूँगा Redmi Note 9 Pro Max ज़्यादा बेटर है इन दोनों से। तो आपका अगर 12-13 हज़ार का बजट है और अगर आपके पास कार्ड है तो मैं कहूँगा Redmi Note 9 Pro Max ज़्यादा बेटर चॉइस है इन दोनों से, तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। अगर इन्हीं दोनों में से चाहिए तो मैं कहूँगा कि Poco M2 Pro ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सुधांशु भूषण की तरफ से, सर मुझे M51 लेना है बट अभी लूँ या दिवाली सेल में? अभी 19,500 में आ रहा है, अब इसके बाद कौन सा वेट करोगे? अच्छी डील है, देख सकते हो आप उसकी तरफ, इस टाइम लेना है तो आप ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन तेजस एसएस की तरफ से, नॉट खरीदना सही है क्या और X7 Pro के लिए वेट करना अच्छा है? अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो ना, उस टाइम भी नॉट रहेगा ही। मैं नॉर्मली वेट करने के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 15-20 दिन में शायद आपको X7 Pro या X7 देखने को मिल जाए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप वेट कर सकते हो तो प्लीज़ वेट करो उसके लिए, क्योंकि अगर 15-20 दिन में आ गया और अभी आपने नॉट खरीदा, अगर वो अच्छी प्राइस पे अच्छा स्मार्टफोन देंगे तो थोड़ा सा रिग्रेट होगा। सो बेटर कि आप थोड़ा सा वेट कर लो अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि उस टाइम नॉट भी रहेगा। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो आप नॉट ले लेना उस पर, और नॉट पे कोई ऑफर भी तो नहीं है इस टाइम पे कि आप उसके पीछे भागो, कोई ऑफर तो है ही नहीं उसके ऊपर। तो मैं बेटर कहूँगा कि आप वेट कर लो थोड़ा सा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, कौन सा वाला आपको सही लगा ज़रूर बताना। आपके कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करूंगा लेने की सबको। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में तो कोई वेक्टर में उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी ऑन द स्पॉट अगर आंसर चाहिए तो मैं देता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।